कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सद्दो अपाचे 26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डालते हैं कि विषय अंग्रेजी का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2 अपाचे 26 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अब चलिए आप क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। आपका आता है इंस्ट्रक्शन चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स इज कॉल्ड अ। तो आपका आता है हॉर्स ट्रेनर, बी आता है मिल्कमैन और सी आता है कारपेंटर और डी आता है टेलर। तो जो आपका क्वेश्चन पहला दिया गया वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स इज कॉल्ड अ, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हॉर्स ट्रेनर हो जाएगा, ए राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है द सिटी ओलंपिया इज सिचुएटेड इन। तो आपका यहाँ था ग्रीस, बी था अमेरिका, सी था ऑस्ट्रेलिया और डी था आपका जर्मनी। तो द सिटी ओलंपिया इज सिचुएटेड इन, जो आपकी ओलंपिया सिटी है, सिटी ओलंपिया आपकी कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था हाउ मैनी ईयर्स एगो मिस्टर घोष डाइड। तो आपका ये था 4 ईयर्स अगो, बी था 3 ईयर्स अगो और सी था 2 ईयर्स अगो और डी था 5 ईयर्स अगो। तो जो मिस्टर घोष है उनकी डेथ कितने साल में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर आपका 5 ईयर्स अगो हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका ये था पुअर, बी था आपका रिचर, सी था रिच और डी था नॉट रिच। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच, रिच का अपोजिट आपका पुअर हो जाएगा, ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर पांचवा देख लेते हैं द पर्सन हु रेंट्स आउट हिज हाउस इज कॉल्ड। तो आपका था मनी लैंडर, बी था लैंड लॉर्ड और सी था ओनर और डी था आपका ब्राउबर। तो जो आपका पांचवा दिया गया द पर्सन हु रेंट्स आउट हिज हाउस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसका आंसर आपका लैंड लॉर्ड हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके जो 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स आता है क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। इंस्ट्रक्शन आता है फिल इन द ब्लैंक्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता है डॉट डॉट इज द अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का आपको अपोजिट लिखना है। तो स्लो का अपोजिट आपको पता ही होगा, फास्ट होता है, FAST। फिर आपका आता है 7वां द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हम्प। हम्प का आपको सिनोनिम लिखना है। तो इसका आंसर आपका लंप हो जाएगा, LUMP। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 8वां वन हु विन्स अ रेस कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आपका विनर हो जाएगा, WINNER। फिर आपका 9वां था द सिनोनिम ऑफ द वर्ड घोस्ट इज। घोस्ट का आपको सिनोनिम लिखना है। तो घोस्ट का आपका सिनोनिम हो जाएगा स्पेक्टर, ठीक है, SPECTOR। फिर आपका 10वां था लाइन इज द डॉट डॉट ऑफ द फॉरेस्ट। तो लाइन इज द आपका किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर किंग आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन 11 था वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है, भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। फिर जो आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है हुम डिड भोला मीट फर्स्ट। तो आपका इसका आंसर रहेगा भोला फर्स्ट मीट अ मैन हु हैड अ डंकी। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां दिया था वेयर डू द बोट सेल। तो इसका आंसर आपका रहेगा द बोट सेल ऑन द रिवर और द सी। फिर जो आपका 24वां प्रश्न 14वां भाट डू बी सेल द बाव दैट ब्रिज हेवन। तो आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा बी कॉल द बाव दैट ब्रिज हेवन अ रेनबो। 15वां प्रश्न आता है चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम। इनको आपको क्या करना है, जेंडर आपको चेंज कर देना है। बॉय की जगह पर आपको गर्ल कर देना है, मदर की जगह पर आपको फादर कर देना है, सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। इसका आंसर है द गर्ल इज बरिंग अ ब्लू कैप और दूसरी का आंसर है माय फादर कुक्स टेस्टी फूड।
ठीक है, इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 16वां प्रश्न आता है मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव बाइस एंड टॉल। तो चलिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा माय ग्रैंड फादर इज अ वेरी वाइस मैन, और दूसरे का आंसर रहेगा द ओल्ड ऑक ट्री इज एक्सपेटिनली टॉल। फिर आपके यहाँ पर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 22 तक। तो कुछ क्वेश्चन 17 आता है व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट टू मच दे फेल्ट इट वाज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव टू फीड एंड मेंटेन। ये आपका आंसर रहेगा 17वें का। फिर जो आपका 18वां था फाइंड द रिमेइंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बेलो एंड राइट। तो इनमें आपको आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, केक का आपको जो रिमेइंग वर्ड है उनकी आपको लिखना आंसर है। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा बेक केक। और जो आपका था बंस आ किंग लर्न हाउ टू सिंग, तो इसका आंसर आपका किंग सिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर है यहाँ पर देख लीजिए, आपका किंग सिंग इसका आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा था आ कैट वॉज सिटिंग ऑन अ मैट, तो इसका आंसर आपका कैट मैट हो जाएगा। कैट और मैट आपको रेमिंग वर्ड जो आपके एक जैसे स्वर मिले कैट मैट, ठीक है, उनको आपको ढूंढ कर लिखना है। तो इसका आंसर आपका बेक केक हो जाएगा, इसका आपका किंग सिंग हो जाएगा, और तीसरे का आंसर आपका कैट मैट हो जाएगा। 19वां आता है हाउ डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भोला थॉट ऑफ बाइंग अ शीप बिकॉज द मैन ही मेट कौन, ठीक है, कौन बी सेड हिम दैट अ डंकी बाज यूजलेस एंड अ शीप वुड बी अ बेटर डील अस इट वुड गिव बूल। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर व्हाई ही वाज क्राइंग अ बैग ऑफ बैट राइस ऑन हिज बैक। ठीक है, आंसर रहेगा। फिर आपका 21वां आता है कॉम्बाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। आपको तीनों में हु का प्रयोग करना है। तो चलिए हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके तीनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, पहले वाले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है राइट वन वर्ड फॉर दीज। आपको इनके लिए एक वर्ड लिखना वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। तो इसका आंसर आपका नर्स हो जाएगा NURSE। और जो आता है वन हु टीचर्स, तो इसका आंसर आपका टीचर रहेगा TEACHER। और वन हु सिंग्स, तो इसका आंसर आपका सिंगर हो जाएगा SINGER। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। अब चलिए आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स। इस तरह से आपका दिया गया पैसेज पूरा आपको टेस्टी तक अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए हु इज सेलिंग फ्रूट्स इन द अबव पैसेज। और दूसरा था व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ बनानाज। तीसरा था हाउ डज हिज शॉप लॉक। चौथा आता है राइट द अपोजिट ऑफ बिग, बिग का आपको अपोजिट लिखना है। 5वां आता है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इनको सही करके लिखना है या आपकी गलत स्पेलिंग लिखी है। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके इसके आंसर रहेंगे, पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट इन द पैसेज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द बनानास आल, सॉरी ये आपका पहले वाले का आंसर रहेगा। ठीक है, और दूसरे वाले जो क्वेश्चन दिया गया था तो उसका आंसर रहेगा द बनानास आर लॉन्ग एंड येलो। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा हाउ डज ही शॉप लुक। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ही शॉप लुक्स ब्यूटीफुल। चौथे का आंसर आपको बिग का आपको अपोजिट लिखना है, तो बिग का अपोजिट आपका स्मॉल हो जाएगा। और इनको आपको सही करके लिखना था, तो ये आपके देख लीजिए सही स्पेलिंग आपकी यहाँ पर दी गई हैं। इस तरह से आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 24वां आता है डिस्क्राइब द वाइट विजिटर इन योर वन वर्ड्स। तो चलिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर आ वाइट विजिटर से लेकर आपको दे मीट तक पूरा याद कर लेना है। ठीक है, आ वाइट विजिटर से लेकर दे मीट तक। फिर आपका 25वां आता है राइट अ लेटर टू सिक ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट योर 3 days लीव अस लीव सिक। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम, यानी आपको जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। योर स्कूल एड्रेस, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है वो डाल देना, पूरा का पूरा इसी को याद कर लेना है। ये आपकी एप्लीकेशन दी गई है।
और 26 में आता है राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड पर यहाँ पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड से लेकर आपको माय लाइफ तक पूरा याद कर लेना है। इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।